आप औरतों को दारू पिलानी सिखा रहे हैं, मोहल्लों में दारू की दुकान खोल दी, पिंक ठेके खोल दिए, पिंक ठेके खोले। भगवान इस केजरीवाल को यहाँ से हटा दे। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये राजनीति के लिए, दिल्ली के लिए जहर है ये। फ्री में तो इसने सिर्फ अपने पोस्टर देखने के लिए दिए हैं कि हमें मेरे पोस्टर देखो फ्री में। मतलब विज्ञापनों में खर्च करा। विज्ञापन, मुख्यमंत्री नहीं है ये, विज्ञापन मंत्री है ये। मैं झूठ बोलना और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं करना। झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, शादरे का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। झांसे में नहीं आना, और ये जो झूठी रेवड़ियाँ बांट रहे थे वो रेवड़ियाँ इनकी फेल हो चुकी। एक शराब की बोतल के साथ दूसरी फ्री दी, उनके पति उनके बच्चों को पीने के लिए एक के साथ एक फ्री दी। ये विकास किया उसने महिलाओं का। मोहल्ले क्लिनिक जाके आप देखो कुत्ते सोते हैं उसमें, दवाई वहाँ है नहीं, स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास नहीं होता। तो गली जैन मंदिर में जितने भी आसपास की सड़कें हैं आप सरकार ने सब तोड़ दी 1 महीने पहले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तो सब बहाना इलेक्शन में जीतने का। संगीता शर्मा, क्या कहेंगे आप, महिलाओं का मूड इस क्षेत्र की क्या है सादरा विधानसभा? महिलाओं का मूड, जो इसकी झाड़ू है ना, उस झाड़ू से इसको लगा कर भगाना है। भगा देंगे बिल्कुल, ये मूड बना रखा है महिलाओं ने। वो तो कह रहे हैं महिलाओं की बड़ी सेवा की मैंने, फ्री बस सेवा दी ना, पैसे दे रहा हूँ। शराब की बोतल, 1 मिनट, एक शराब की बोतल के साथ दूसरी फ्री दी, उनके पति उनके बच्चों को पीने के लिए एक के साथ एक फ्री दी। ये विकास किया उसने महिलाओं का। महिलाओं का ये सम्मान किया क्योंकि उनके पति पी के जाते थे, घर में मारपीट करते थे, घर में पैसा नहीं देते थे। उन लेडीजों से पूछ के देखो जिनके घर में, मतलब महिलाओं को ज्यादा कष्ट हुआ सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उन्हीं की बद्दुआ थी जो ये जेल गया। अच्छा, ये महिलाओं की बद्दुआ है। अच्छा, जो ये जेल गया, और इनके जो नेता है ना, वो भी सब आप देख ही रहे हैं, एक ना एक रोज जेल जाता है। वो कह रहे हैं हमने तो फ्री पानी भी दिया, फ्री बिजली दी, और बड़ा मोहल्ला क्लिनिक खोले, वर्ल्ड क्लास स्कूल खोले। मोहल्ला क्लिनिक जाके आप देखो कुत्ते सोते हैं उसमें, दवाई वहाँ है नहीं। समझे, स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास नहीं होता। आप हेडगेवार हॉस्पिटल में जाके देखें, ये मेरी आप बीती मैं अपने आपको बता रही हूँ जी, वहाँ टेटनस का इंजेक्शन नहीं है। आप इसमें तेग बहादुर हॉस्पिटल में चले जाएं, अगर वहाँ आपको शुगर टेस्ट कराना पड़े, आप वहाँ एडमिट हैं, एडमिट की बात बता रही हूँ। अच्छा, अगर वहाँ एडमिट है और आपकी शुगर टेस्ट होनी है, ये मैं आप बीती बता रही हूँ, तो मशीन आपको बाजार से लाके देनी पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, ये मेरे पे बीती है तभी मैं बता रही हूँ। ये कैसे वर्ल्ड क्लास अस्पताल हुआ जी? आप एक बात बताओ, मैं यहाँ माइक पे झूठ बोलती रहूँ, जनता देखती नहीं है क्या? जनता हॉस्पिटलों में नहीं जाती? जनता के जो बच्चे हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो स्कूलों में नहीं जाते, या हम अपने घर से निकलते हैं हम रोड की हालत नहीं देखते, या हम पानी नहीं पीते जी, तो सब चीजों से वाकिफ है। ये फ्री, वो कह रहे हैं पानी तो मैं साफ कर देता, पर हरियाणा वालों ने, बीजेपी की सरकार वालों ने जहर गिरा। ये हमेशा दूसरों पे, वो किस्सा बिल्ली खम्बा नोचती है, उसने नहीं दिया जी, मोदी जी ने नहीं करने दिया जी। ये तूने क्या करा 10 साल में? तू अपना बता ना कि मैंने ये विकास किया। वो कह रहे बीजेपी नहीं करने देती, मैं तो बहुत काम करता। बीजेपी ने शीश महल बनवाने दिया, जब बीजेपी ने क्यों नहीं रोका इसको? बीजेपी तो तब भी रोकती ना जब ये सोने की पोर्ट पे लैट्रिन करता था, तब बीजेपी नहीं आई इसके शीश महल के अंदर। और उनको भी उखाड़ के ले गया चोर, उनको भी चोर उखाड़ के ले गया, और ये पोर्ट उखाड़ के ले गया। अब इसको दिल्ली की जनता जमीन से उखाड़ के फेंकेगी। क्या नाम बाबूजी आपका? अरुण जैन। क्या कह रहे हो, इस सीट पे क्या होने वाला है शादरा पे? इस सीट पे, शादरा की सीट पे हमारे संजय और ये अपना एक तरफा जीत के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि इस सीट पे जो दूसरा खड़ा है, केजरीवाल जी के जितेंद्र सिंह शंटी जी, वो पहले ही दल बदल चुके हैं, 4 बार दल बदल चुके हैं। पहले हमारे ही पार्टी में थे, 3 दिन पहले कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ऐसा है, और आज कह रहे हैं केजरीवाल बढ़िया है। तो कौन सी नीति में उनको यहाँ चुनेगी जनता? कहते मैं एम्बुलेंस चलाई, चलाई। एम्बुलेंस किसकी है? एम्बुलेंस बीजेपी में, आपके बीजेपी के नेताओं ने आपको दी। अच्छा, सरकारी आपके जो थे, जहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, 2000 गज सरकारी जमीन आपने हथियार रखी है। अच्छा, उसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ से नेता आ गए? आप कहते हैं पैसा मिले काम करूंगा, मुझे तो पैसा, पब्लिक चंदा देती है, उसी से सेवा कर रहे हैं। एनजीओ बना रखी है, एनजीओ बना रखी है, बाहर से पैसा आता है, उनकी कौन सी जेब से पैसा लग रहा है? पैसा केवल उनका उनसे लग रहा है। जी जी जी, ये है मेरा कहना, और मैं जनता से एक अपील। केजरीवाल कहते हैं हमने बहुत विकास किया दिल्ली में। केजरीवाल जी, आप एक बात बताने, केवल एक ही बात, जो जमुना के 7 करोड़ रुपए आपने खर्चे में डाले, वो जमुना में आपने लगाए क्या?
वो तो कह रहे हैं ये जमुना गंदी जो करी है हरियाणा वालों ने करी है। हरियाणा अभी पानी पिया सारों ने। हाँ। जहाँ से हरियाणा का पानी गिर रहा है हमारी जमुना में, सभी नेताओं ने जाके और सभी पब्लिक ने पानी पिया। तो हम तो मरे नहीं। हाँ। और कौन सा बच्चा, कौन भी नेता हो या कितना भी गंदा प्रधानमंत्री हो, कोई नहीं चाहेगा मेरे देश का कोई भी बच्चा मेरे पानी से बीमार हो या मरे। ऐसा कोई मतलब केजरीवाल जी अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे पे दोष लगाते हैं। दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। हाँ। केजरीवाल जी केवल अब कह रहे हैं अब क्या आऊंगा मैं जमुना साफ कर दूंगा। हाँ। मेरी सड़कें रह गई, अब क्या आऊंगा सड़कें बना दूंगा। भाई जो पैसा आप खा चुके हो उस पैसे को कहाँ गया? आपने ये बनाए क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें कौन से डॉक्टर हैं? कौन सी वहाँ पे आपके वो हैं? वो तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है हमारे, विदेशों में अखबार में छपती है। आप लोग देखिए उसमें गाय बन रही है, जुआ सट्टा खेल रहा है, उसमें रात को दारू पी रही है, उसमें लड़कीबाजी हो रही है। उसमें डॉक्टर तो दिखाओ, एक मरीज तो दिखाओ जाते हुए। अब सादरा में एक मोहल्ला क्लिनिक है, बस स्टैंड पे आपके मोहल्ला क्लिनिक है, अब उसी पे जाकर देख लीजिए बैच बन रही है। कौन सा डॉक्टर है? आपने मोहल्ले के अंदर जी एक दारू की औरतों को पीने का एक आपने ठेका खोला कि इसमें इतना पानी गिरेगा, इसमें इतनी दारू गिरेगी। आप औरतों को दारू पिलानी सिखा रहे हैं। मोहल्लों में दारू की दुकान खोल दी, पिंक ठेके खोल दिए, पिंक ठेके खोले। हाँ। और आपके मोहल्लों के अंदर दारू की दुकान खोल दी। जी। ये बताओ ना, ये जनता के लिए अच्छा है क्या है? जी। यही बात मैं आपको। क्या नाम सर आपका? दीपक शर्मा। क्या कह रहे हो आप? केजरीवाल दावे कर रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाई, हमें वोट दो। भगवान इस केजरीवाल को यहाँ से हटा दे, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ। ये राजनीति के लिए, दिल्ली के लिए जहर है ये। वो तो कह रहे हैं पानी में जहर बीजेपी वाले ने मिला दिया। अरे यही सबसे बड़ा जहर है। जब से इसने ये राजनीति में आया, इसने सिर्फ लड़ने के अलावा और कुछ नहीं करा। पूरी दिल्ली को है ना जहन्नुम बना दिया है। रोज रोज के इसके झगड़ों से, लड़ाइयों से हम परेशान आ चुके हैं। हमने कभी एक दिन सुकून का नहीं जिस दिन हमने कोई खबर ना देखी हो कि आज केजरीवाल की एलजी से लड़ाई हो रही है, आज केजरीवाल की गृह मंत्री से लड़ाई हो रही है, आज केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहा है, आज केजरीवाल हाई कोर्ट से लड़ रहा है। लड़ने के अलावा कराई क्या इसने? आप कह रहे ना, अंकल जी बता रहे थे जैन साहब हमारे कि वो कहता है कि वर्ल्ड क्लास हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हाँ जी। हमारी कॉलोनी में एक मेडिकल स्टोर है जी, वहाँ से लोग दवाई लेके नहीं आते। हाँ। वहाँ से इतनी सी चिट लेकर के आते हैं। अच्छा। क्यों? डॉक्टर ये नहीं बता, अपने उस पर लिख के नहीं दे सकते। हाँ। कि यह भाई वहाँ से दवाई ले लो। वो इतनी सी, जैसे बच्चे आपने देखा हो बच्चे फर्रे चलाते ना, आज डॉक्टर फर्रे चला रहे हैं। अच्छा। इतना सा चिट ले करके उस पर दवाई लिख करके कि मेडिकल स्टोर से ले लेना। अच्छा। यहाँ तक कि मेरे सामने की बात है, किसी को कुत्ते ने काट लिया था। हाँ। वो ये हेडगेवार हॉस्पिटल में पहुंचा। हाँ। वहाँ पर उसके इंजेक्शन कोई भी उपलब्ध नहीं था। 300 रुपए का, 400 रुपए का मार्केट से खरीदा है, तब कहीं जाकर के उसने इंजेक्शन लगवाए, अपनी जान बचाइए। तो महाराज मैं फ्री में कुछ नहीं दिया, मतलब फ्री? वो कह रहा बिजली पानी फ्री में तो इसने सिर्फ अपने पोस्टर देखने के लिए दिए हैं कि हमें मेरे पोस्टर देखो फ्री। मतलब विज्ञापनों में खर्च करा। विज्ञापन मुख्यमंत्री नहीं है ये, विज्ञापन मंत्री है ये। इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए या इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज होना चाहिए कि इससे बड़ा विज्ञापन करता और कोई नहीं है। आज केजरीवाल की इस क्षेत्र में रैली हुई और वहाँ जितेंद्र संटी ने बोला कि मैंने जनता की बहुत सेवा करी है, फ्री एम्बुलेंस दी है, लाशों को कोविड के टाइम पे मैंने जो है अंतिम क्रिया की है, मुझे वोट दो। क्या कहोगे इस बारे में? अपनी जेब से करी है। क्या काम करते हैं संटी जी? क्या व्यवसाय है उनका? व्यवसाय क्या है? किस उस पे व्यवसाय क्या? आज हम यहाँ पर ये कार्य हुआ, ये भी किसी न किसी के सहयोग से हुआ है जी। हुआ है ना जी। तो मैं शंटी जी से पूछता हूँ, शंटी जी आपने एम्बुलेंस बनाई, कहाँ से बनाई? आपने ये जगह ली है, कहाँ से ली? वो नहीं है कोई व्यापार। क्या व्यवसाय है? मैं आज तक नहीं पता लगा। अरे सब कुछ जो कुछ क्या कह रहे हैं व्यवसाय है। हाँ। आपका छज्जा गिर गया, हाँ। मैं गया, हाँ। छज्जा बनवाना है, हाँ। एमसीडी से मिलके उसके आधे पैसे मुझे दे दे, तेरा छज्जा बन गया। अच्छा, ये व्यवसाय है। शंटी जी का व्यवसाय है। वो व्यवसाय हम बताएंगे। मेरे को मकान खाली कराना है, हाँ। मकानदार को मकान खाली कराना है, हाँ। वो उनके पास गए, हाँ। 20 लाख मकान मांग रहा खाली करने के, 5 मेरे को खाली हो जाएगा। अच्छा। ये व्यवसाय है। दलाली कर रहे हैं। शंटी जी का सबसे बड़ा व्यवसाय है दलाली।
अच्छा, वो दावा कर रहे हैं भैया एम्बुलेंस कहाँ से आई, बोल रहे हैं एम्बुलेंस भी अंकल जी तो बता रहे हैं चंदे से आई। हमारे प्रत्याशी ने बताया ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिल करके उन्हें एम्बुलेंस दी और जगह दी। ये हमारे महापौर जी बताएंगे, ये तो महापौर जी बताएंगे ना कि एम्बुलेंस उन्हें कहाँ से मिली, जगह कहाँ से मिली। हमारे महापौर जी सर, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी की आज रैली थी और उसमें जितेंद्र संटी दावा कर रहे थे कि मैंने पब्लिक की बहुत सेवा करी है, फ्री एम्बुलेंस दी है और मुझे वोट दो। देखिए, मेरा शोरूम हो, मेरी दुकान हो और मैं ग्राहक को आते ही ठंडा पानी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, कॉफी पिलाऊं, ये मेरी सर्विस है। ऐसे ही वो जो कहते हैं ना कि मैंने सेवा करी है, उनका अपना शवदाह है, वो उनको क्रीमेशन का काम मिला हुआ है, उन्होंने ठेका उठाया हुआ है। वो क्रीमेशन जो करते हैं उसके पैसे लेते हैं, उस क्रीमेशन के अंदर आधे से ज्यादा पैसे बचते हैं, 50% का उसका बिजनेस है। तो ये तो उनका व्यापार है, आज वो उस व्यापार को सेवा कहते हैं। भाई साहब भी पूछ रहे थे भाई क्या काम करता है, कोई काम धंधा तो है नहीं, वो सेवा है, ये व्यापार ही तो है उसका। मैंने कहा मैं अपनी दुकान में ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कॉफी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, प्रेजेंट दूं, ये मेरी वो सर्विस है। ऐसे उनकी अपनी सर्विस है। जी 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 सारी है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सारी एम्बुलेंस बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने दे रखी है। जहाँ वो खड़ी करते हैं वो जगह बीजेपी ने दे रखी है। सबसे बड़ा पद्मश्री वो भी आदरणीय बीजेपी सरकार में मिला और आज उन्हें टिकट नहीं मिल रही तो दल बदल दिया। वो केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया केजरीवाल। 6 महीने पहले उन्होंने केजरीवाल की एक वीडियो डाली थी कि ये वहाँ से जुड़े हुए हैं खालिस्तानियों से और उससे, और आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं सत्ता के लिए। पद्मश्री लेके आज मुझे पद्मश्री मिल जाए, मैं तो गुण गाता फिरूंगा चारों तरफ, मोदी मोदी मोदी। सम्मान दिया है ना, उन्होंने उसका भी सम्मान नहीं रखा। वो एक गाड़ी गिनवा दें कि ये गाड़ी मैंने अपनी संस्था से खरीदी है, और जिस जगह में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो बीजेपी वो भी बीजेपी ने दी है, और पद्मश्री भी बीजेपी ने दी है। तो और क्या चीज बीजेपी से आप कह रहे हो गद्दारी कर दी एक तरह से, साफ गद्दारी कर दी, साफ शब्दों में गद्दार गद्दार गद्दार। जी, क्या नाम सर आपका? संदीप जैन। क्या कहोगे इस बारे में? वो आज केजरीवाल की रैली में कह रहे थे जितेंद्र संटी कि जी मैंने बहुत काम किया है, जनता की सेवा की है। उनका काम है झूठ बोलना और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं करना। झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, शादरे का कोई विकास नहीं किया उन्होंने। केवल एम्बुलेंस ली, एम्बुलेंस भी वो बीजेपी द्वारा दी गई है, और उन्होंने जो ऑफिस बना रखा है एम्बुलेंस जहाँ खड़ी होती है वो भी बीजेपी सरकार ने दे रखी है। सरकारी जमीन है। हाँ, सरकारी जमीन है, और यूपी में भी दे रखी है उन्होंने, यूपी में भी दे रखी है। अब दिल्ली में हमारे शाहदरा विधानसभा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारे निगम पार्षद भी है और बीजेपी से हमारे संजय, मतलब जनता को समझ में आ रहा है कि झांसे में नहीं आना, झांसे में नहीं आना। और ये जो झूठी रेवड़ियाँ बांट रहे थे वो रेवड़ियाँ इनकी फेल होगी। क्या कह रहे हो? क्या नाम आपका? मेरा नाम पुलक जैन जी, मैं शाहदरा दिल्ली से, मेरी दुकान है अनाज मंडी में। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि मैं गली जैन मंदिर में रहता हूँ, तो गली जैन मंदिर में जितने भी आसपास की सड़कें हैं आप सरकार ने सब तोड़ दी 1 महीने पहले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तो सब बहाना इलेक्शन में जीतने का। ये 1 महीने मार्केट वालों को भी दिक्कत हो रही है। हाँ जी, सबको दिक्कत हो रही है जी। गलियों में जाके देखो कि बुरा हाल है। स्कूल नहीं बने आपके एरिया में? कोई बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाओ। कोई बढ़िया स्कूल नहीं है जी यहाँ पे सरकारी स्कूल का मतलब ये होता है कि बच्चों को आराम से वो मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, लेकिन एडमिशन के लिए तो लोगों को इधर से उधर, कभी यहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ, तो इससे कोई फायदा नहीं है। सिफारिश करनी पड़ती है नेता लोगों की, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जी। सरकारी स्कूल खोलने का, सरकारी स्कूल खोल दिए, तुम एडमिशन लेते नहीं। एडमिशन तुम लोगे 2-2, 3-3 साल में नंबर आएंगे जी। ये झिलमिल में एक स्कूल है जी, मैं अपनी बहन का एडमिशन के लिए पूछने गया था, तो उन्होंने कह दिया नेताओं के बच्चों का होता है, सिर्फ उसमें होता ही नहीं। गरीब आदमी का बच्चे का होगा ही नहीं जी। सरकारी स्कूल है जी, ये देख लो जी। ये हालत है दिल्ली की, एक गली तोड़ रखी है, सब फर्जी वाला है, और कोई बनाने को तैयार नहीं है जी। हमने तो तोड़ी नहीं।